यह कहानी गंगापुर गांव की है। गंगापुर बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव में गंगाधर नामक राजा राज करते थे। राजा बहुत ही दयालु थे और हमेशा प्रजा के हित में ही काम करते। लेकिन राजा खुद बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि कुछ साल पहले उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी दिशा जंगल में घुड़सवारी करने गई थी, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। हर जगह उनकी छानबीन की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। गांव वाले तो यही कहने लगे कि अब राजकुमारी जीवित नहीं होगी। इसी गांव में राजू नाम का 10 साल का बच्चा अपनी माता शांता और पिता हीरालाल के साथ रहता था। राजू के पिता के पास 2 गायें थी और उनका दूध बेचकर वह अपना गुजारा करते थे। एक दिन की बात है, हीरालाल खटिया में लेटे लेटे शांता को पुकार रहे थे। शांता, ओ शांता, जरा एक गिलास पानी लाना, मुझसे उठा नहीं जा रहा। शांता पानी लेकर आती है और हीरालाल के सर पर हाथ रखती है। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है जी, आप आराम करिए, मैं वैद्य जी से दवाई लेकर आती हूँ। शांता, अगर मैं आराम करता रहा तो गायों को चराने कौन ले जाएगा? मुश्किल से तो हमारा घर चलता है। अगर गाय ने 2 दिन दूध नहीं दिया तो हम खाएंगे क्या? शांता का चेहरा मुरझा गया। अपने परिवार की ऐसी मजबूरी देखकर उसका दिल दुखी हो गया। तभी राजू आंखें मलते मलते आता है। क्या हुआ माँ, आप इतनी दुखी क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस हमारे घर की मजबूरियों को देख दिल टूट गया है मेरा। तेरे पापा बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते और मैं घने जंगल में गाय चराने जा नहीं सकती, तो अब गाय को चारा कैसे खिलाएं? और अगर चारा नहीं खिलाया तो गाय दूध नहीं देगी। अरे माँ, इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं जाऊंगा गाय चराने। नहीं राजू, तुम अभी छोटे हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते। जंगल बहुत घना है, वहाँ तुम्हें खतरा है बेटा। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका बहादुर बेटा हूँ और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। राजू दोनों गाय को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में बहुत ही खुशनुमा वातावरण था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पंछी चहचहा रहे थे, फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई थी। राजू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दोनों गायें चारा खाने लगी। तभी राजू के कंधे पर एक प्यारी सी चिड़िया आकर बैठ गई। राजू ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और उस चिड़िया का रंग हल्का सा गुलाबी हो गया। यह देखकर राजू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ये चिड़िया बाकी चिड़ियों से काफी अलग है। उसका रंग, कद सब अलग है, मानो किसी परियों के देश से आई हो। राजू को वो चिड़िया बहुत पसंद आई और उसने चिड़िया को अपने घर ले जाने का सोचा। गायों को चराने के बाद राजू घर आया। माँ, पापा, देखो मैं क्या लेकर आया। राजू ने बड़े ही उत्साह से शांता और हीरालाल को चिड़िया दिखाई। राजू के माता पिता ने भी प्यार से चिड़िया को सहलाया। बड़ा ही सुंदर और प्यारी चिड़िया है राजू, लेकिन तू इसे अपने माता पिता से दूर करके तो नहीं लाया ना? नहीं पापा, ये खुद मेरे कंधे पर आकर बैठ गई और आसपास इसके माता पिता नहीं थे। ये मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। कुछ ही दिनों में नन्ही चिड़िया राजू के घर की सदस्य बन गई। उसके आते ही मानो घर में रौनक आ गई। पूरा घर उस चिड़िया की मीठी आवाज से भर गया, मानो उस चिड़िया में कोई जादू हो। धीरे धीरे राजू के घर में बदलाव आना शुरू हो गया। राजू के घर जो 2 गायें थी, उन्होंने 2 बछड़ों को जन्म दिया और धीरे धीरे वह 2 बछड़े भी बड़े होने लगे और दूध देने लगे। और हीरालाल के पास 6 नहीं बल्कि 15 गायों से भरी एक गौशाला बन गई। हीरालाल का दूध गांव के हर घर में जाने लगा और इतना ही नहीं, उसका दूध राजा गंगाधर के राजमहल में भी जाने लगा। कुछ ही महीनों में हीरालाल ने अपना एक बड़ा घर बनाया। उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे और वो अब सिर्फ अपनी गाय का दूध गंगापुर में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में बेचा करता था। मुझे तो ये चिड़िया साधारण नहीं लगती, जरूर इसमें कोई खास बात है। इसके आते ही मानो हमारी किस्मत एकदम से पलट गई। इसमें कोई तो जादू है। इतना कहकर हीरालाल ने चिड़िया के सर पर प्यार से हाथ घुमाया और चिड़िया बड़ी बड़ी आंखें कर मुस्कुराने लगी। उसी दिन रात को राजू को बहुत प्यास लगी।
और वह पानी पीने के लिए उठा। तब उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, मानो कोई अपने आप से बात कर रहा हो। राजू उस आवाज के करीब गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि वो चिड़िया खुद से बातें कर रही थी और रो रही थी। तो तुम बोल सकती हो, पर कैसे? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ, पर ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, लेकिन अपने माँ बाप या किसी और को मत बताना। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम बोल कैसे सकती हो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर अभी नहीं। राजू ने उसकी बात मान ली। दूसरी सुबह राजा के दरबार से एक आदमी राजू के घर आया। सुनो सुनो, राजा गंगाधर का आदेश सुनो। आज राजकुमारी दिशा का जन्मदिन है और इसी वजह से राजा ने पूरे गंगापुर गांव को महाभोज के लिए आमंत्रित किया है। आप सभी सपरिवार जरूर पधारें। राजू, हीरालाल और शांता महाभोज में जाने के लिए तैयार होते हैं। पापा, चिड़िया को भी हमारे साथ ले लूं क्या? पर बेटा, वो वहाँ आकर क्या करेगी? और शायद राजा जी को पसंद न आए कि हम ऐसे उनके महाभोज में बिना उनकी इजाजत चिड़िया लेकर आए हैं। पापा, राजा जी बहुत अच्छे हैं और दयालु हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें कोई तकलीफ होगी, और यदि हम तीनों चले जाएंगे तो वो घर में अकेली रह जाएगी। ठीक है, ले चलो उसे अपने साथ। चिड़िया को साथ लेकर राजू अपने परिवार के साथ महाभोज में पहुंचता है। पूरा गांव वहां हाजिर होता है और महाभोज का आनंद ले रहा होता है। और राजा गंगाधर महाभोज का आयोजन देखने के लिए पूरी जगह चक्कर लगा रहे थे। और तभी उनकी नजर राजू के कंधे पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। अरे, ये तो बहुत ही प्यारी और अनोखी चिड़िया है। कहाँ से मिली? महाराज, वो घने जंगल में मैं गाय चराने गया था, वहाँ ये मेरे कंधे पर आकर बैठी और मुझे ये बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। जंगल का नाम सुनकर राजा थोड़े दुखी हुए, पर अपने चेहरे की मुस्कान वापस लाते हुए बोले, इस चिड़िया को महाभोज का खाना खिलाया कि नहीं? नहीं महाराज, मैंने इसे खिलाने की कोशिश की, पर ये कुछ खा नहीं रही। लाओ, इसे मैं खिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही राजा ने उस चिड़िया को एक कौर खिलाया, वह चिड़िया एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। और उस राजकुमारी को देख राजा की आंखें नम हो गई। अरे, ये मेरी बेटी दिशा है। मेरी बेटी, कहाँ चली गई थी तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तू चिड़िया कैसे बन गई? ये सब कैसे हुआ? शांत हो जाइए पिताजी, मैं आपको सब बताती हूँ। आपको याद है उस दिन मैं घुड़सवारी के लिए घने जंगल में गई थी, तब मेरा घोड़ा अचानक से बेकाबू हो गया और जाकर एक साधु महाराज से टकराया, जो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। घोड़े के टकराने की वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई और वह मुझ पर क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे चिड़िया बनने का श्राप दे दिया। मैंने उनसे बहुत विनती की कि इसमें मेरी गलती नहीं है और उन्हें सारी बात समझाई। मेरी बात सुनकर उन्हें मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं तुम्हें जादुई चिड़िया बनने का वरदान देता हूँ। तुम जिस किसी के घर में जाओगी, वहाँ बरकत ही बरकत होगी। और इतना ही नहीं, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसका मन एकदम साफ होगा। जब तुम उसके कंधे पर बैठोगी, तब तुम्हारा रंग गुलाबी हो जाएगा। इससे तुम्हें पता चलेगा कि ये वही नेक व्यक्ति है। वह नेक व्यक्ति के कारण तुम अपने पिता से मिल पाओगी, और जैसे ही तुम्हारे पिता अपने हाथ से तुम्हें कुछ भी खिलाएंगे, मेरा ये श्राप टूट जाएगा और तुम वापस राजकुमारी के रूप में आ जाओगी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया और यह दृश्य देख वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गई। राजकुमारी दिशा और राजा ने तहे दिल से राजू और उसके परिवार का दिल से आभार व्यक्त किया। बोलो हीरालाल, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बेटे राजू की वजह से आज इतने वर्षों बाद मुझे मेरी बेटी वापस मिली है। नहीं महाराज, आपकी बेटी के शुभ कदम के चलते हमारे घर में बरकत हो गई। अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं खुश हूँ कि राजू की वजह से आपको राजकुमारी जी वापस मिल गई। ठीक है, भले ही तुम कोई तोहफा ना लो, पर मैं राजू को अपनी ओर से एक तोहफा जरूर दूंगा। राजू की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी और खर्च मैं उठाऊंगा और एक बड़ा आदमी बनाऊंगा।
जो तुम्हारा और गंगापुर का नाम रोशन करेगा। और इतना ही नहीं, आज से राजू मेरा छोटा भाई है। इसने मेरा एक सगे भाई से भी बढ़कर ध्यान रखा है, इसलिए आज से और अभी से ही राजू मेरा भाई है। अब हर साल मैं राजू को राखी बांधूंगी। इतना कहकर राजकुमारी और राजा जी राजू को प्यार से गले लगाते हैं और बार बार उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा।